गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवानी पासी, स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर ऑपरेटर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे बिटवाइज ऑपरेटर और उससे रिलेटेड कोड हमने रन करके देखा था। आज भी सेम हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कोड रन करके देखेंगे सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो कि इनका यूज हमें कैसे करना है और कैसे इन्हें अपने सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर एक मेमोरी एड्रेस है किसी एक ऑब्जेक्ट का, या हम कह सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल है उसका जो एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पर कंप्यूटर मेमोरी में वो स्टोर होगा, उसको हम बोलेंगे पॉइंटर। और पॉइंटर वेरिएबल क्या होंगे? वो वेरिएबल जो स्पेसिफिकली डिक्लेयर किए गए होंगे उन पॉइंटर को होल्ड करने के लिए, उन पॉइंटर को होल्ड करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि वो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, जिन वेरिएबल्स में वो मेमोरी एड्रेस हम स्टोर करवाएंगे उनको हम बोलेंगे पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर्स किस यूज में आ सकते हैं हमारे पास? फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट हो गई हमारे पास, बाइनरी ट्रीज हो गई, या और कोई डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर ऑपरेटर हमारे पास है द एड्रेस ऑफ, इसको हम बोलेंगे द एड्रेस ऑफ। ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मैंने पहले भी बताया क्या होते हैं, जो एक ऑपरेंड पर वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं यूनरी। तो द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर क्या करेगा, ये किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की, जो भी इसका ऑपरेंड होगा वो वेरिएबल, उसका जो एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है m इक्वल्स टू द एड्रेस ऑफ काउंट। दो वेरिएबल मेरे पास हैं m और काउंट। तो काउंट का जो मेमोरी में एड्रेस होगा, कंप्यूटर मेमोरी में जो स्टोर एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पर काउंट की वैल्यू स्टोर हुई, वो एड्रेस m को मिल जाए। m में क्या वैल्यू आएगी? जो इस काउंट वेरिएबल का एड्रेस है वो वैल्यू m में स्टोर होगी। और नेक्स्ट इज द एड्रेस, एट एड्रेस क्या करेगा? ये द एड्रेस ऑफ का ही कॉम्प्लीमेंट है। द एड्रेस ऑफ क्या कर रहा था, जो वेरिएबल हमारा था उसका वो किस एड्रेस पर स्टोर है वो वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। जो ये ऑपरेटर है एट एड्रेस, ये क्या करेगा, कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? द एड्रेस ऑफ क्या कर रहा था, हमें एड्रेस दे रहा है, किसी एक वेरिएबल का एड्रेस दे रहा है, और एड एड्रेस क्या कर रहा है, जो एक पर्टिकुलर एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू हमें रिटर्न कर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है क्यू इक्वल्स टू स्टार m। दैट मीन्स जो m मेरा वेरिएबल था, लास्ट टाइम m में हमने क्या स्टोर करवाया था, m में हमने स्टोर करवाया था काउंट वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू में क्या स्टोर होगा, जो एड्रेस है m में एड्रेस स्टोर है। अब उस एड्रेस पर क्या वैल्यू पड़ी है, काउंट की क्या वैल्यू है, वो क्यू को मिल जाए, क्यू में प्लेस हो जाए। एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है, जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम उसके आगे जो है वेरिएबल नेम के आगे स्टार लगाएंगे। यही बेसिक डिफरेंस है डिक्लेरेशन में नॉर्मल वेरिएबल की और जो हमारे पॉइंटर वेरिएबल होंगे उनके डिक्लेरेशन में। ये बेसिक डिफरेंस होगा। जो नॉर्मल वेरिएबल का नेम हम लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, सिंपल लिखते हैं। जो पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उनके आगे हम स्टार लगाएंगे। तो इसे कोड में हम रन करके देखते हैं। दो हेडर फाइल्स मैंने ली है, studio.h, conio.h। अब मैं इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल ले लूँ, a वेरिएबल, b और एक मैं पॉइंटर वेरिएबल लूंगी स्टार c। अब c क्या है? मेरा पॉइंटर वेरिएबल। अब मैं यहीं पर a में वैल्यू इनिशियलाइज करवा देती हूँ 10। अब जो मेरा c पॉइंटर वेरिएबल है इसमें मैं स्टोर करवा रही हूँ a का एड्रेस। एड्रेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? एंड का सिंबल, देन वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन। अब C में क्या स्टोर होगा? जो मेरा A वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर। इसको मैं प्रिंट करा देती हूँ।
प्रिंट किससे करवाते हैं हम? प्रिंटफ फंक्शन से। \n मैंने लगाया सो दैट नेक्स्ट लाइन में मैं मूव कर जाऊं और c की वैल्यू मैंने यहाँ प्रिंट करा दी, देन सेमीकोलन। अब नेक्स्ट हमारा क्या था? स्टार ऑपरेटर या हम कहें एट एड्रेस। तो b वेरिएबल में मैं अब c में मेरी कौन सी वैल्यू पड़ी है? c में मेरा a वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या परफॉर्म कर रही हूँ? b इक्वल्स टू एट एड्रेस c। दैट मीन्स c में जो एड्रेस पड़ा है उसमें क्या वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू b को मिल जाएगी और मैं b की वैल्यू प्रिंट करा दूँ। इस कोड को हम रन करेंगे और हमें पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। इसको मैंने सेव किया, अब मैं इसे रन करूंगी। gcc स्पेस मेरी फाइल का नाम pointer.c स्पेस -o स्पेस p। कंपाइल हो गया मेरा कोड। अब मैं इसको रन करूंगी। अब मेरे पास क्या आया? द एड्रेस ऑफ वेरिएबल a इज, ये एक पर्टिकुलर एड्रेस है जो मेरे कंप्यूटर में होगा जहां पर मेरे a वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होगी। वो एड्रेस मुझे मिल गया। किस वेरिएबल के थ्रू मिला? सॉरी, किस ऑपरेटर के थ्रू मिला मुझे? इस ऑपरेटर ने क्या रिटर्न किया? इस ऑपरेटर ने जो मेरा a वेरिएबल था उसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रिटर्न किया। c में वो मेमोरी एड्रेस स्टोर हुआ। c मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। नेक्स्ट b में मैंने जो c में वैल्यू पड़ी थी, वैल्यू क्या पड़ी थी? वो a वेरिएबल का एड्रेस। उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है वो b को मिली, b में स्टोर हुई और मैंने b की वैल्यू प्रिंट करा दी और b की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? 10, जो कि वैल्यू क्या है? a की वैल्यू। तो ये थे हमारे पॉइंटर ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।